अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। हमेशा की तरह 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और बहुत ही मज़ेदार सी। एक हम बना रहे हैं चिकन जिंजर, ठीक है, चिकन जिंजर कढ़ाई बन रही है बहुत मज़ेदार सी। इसके साथ बना रहे हैं दम अंडा पुलाव बन रहा है और साथ में हम बना रहे हैं चपली कबाब सीजलर। हमारे पास है मोनसलवा और मोनसलवा की बहुत सारी वैरायटी मेरे पास रखी हुई है और उस वैरायटी से हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों की भी नई नई वैरायटीज़ लेकर आएँ। जिस तरह से चपली कबाब का पुलाव, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं और इतनी मज़ेदार इनकी सारी जितनी भी मतलब इनकी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस की और बड़ी आला क्वालिटी की। कोई केमिकल नहीं, कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं डाली जाती, इसलिए इसको बर्फ़ में रखा जाता है, फ्रीज़ किया जाता है। जब फ्रीज से निकाला जाता है तो डीप फ्रोस्ट होने के बाद इसको पकाया जाता है। रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है हमारे पास है मोनसलवा की बहुत सारी प्रोडक्ट्स। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि आप मार्केट में जब दूसरे ब्रांड्स को लेंगे उससे ये बहुत ज़्यादा सस्ती है और बड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ बड़ी अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में इसको तैयार किया जाता है और बड़ी मज़ेदार सी। तो मोनसलवा के बहुत मज़ेदार सा चिकन बना रहे हैं हम, सीजलर बना रहे हैं और इसके साथ एक पुलाव बन रहा है और साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार से जिंजर चिकन कढ़ाई। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं, तीनों रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी और इन पर तड़का लगेगा। जी हाँ, शाहताज कुकिंग ऑयल का तड़का लगेगा। शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति, दोनों ही बेहतरीन आला क्वालिटी की दोनों ऑयल और बनास्पति है जो बहुत कम खर्च होता है, बहुत ही आला क्वालिटी का है, खाना जमता नहीं है। अमूमन आम ऑयल के जब पके हुए खाने आप फ्रिज में रखते हैं तो जम जाते हैं, ख़ासतौर पर सर्दी के मौसम में भी ये होता है कि ऑयल वाला भी खाना जम जाता है। लेकिन इनकी क्वालिटी ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, कोई स्मेल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कुछ नहीं है और बड़ी खूबसूरत बॉटल के साथ, बहुत अच्छे कलर के साथ अब आपको मिलेगा। ये हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाता है। बस आपने नाम लेना है शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा। तो चलिए अभी तड़का लगाते हैं हम अपने आज के खानों पे, मज़ेदार सा तड़का। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट रेसिपी है उसके लिए मैं पहले यहाँ पर राइस को बॉईल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को उबालते हैं, ठीक है। ये काफ़ी देर से सोक करके रखे हुए थे और ये मेरे पास जो थे ये हैं बासमती राइस। बासमती राइस का थोड़ा सा होता है, आपको पता है ना, जल्दी गल जाते हैं, इसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा पहले इंट्रो दे दूँ, उसके बाद ये है कि हम इसको बॉईल करने रखें। नमक इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जब तक ये उबल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने बनाना है चिकन, बहुत मज़ेदार से चिकन जिंजर कढ़ाई है। उसके लिए क्या है कि ये देखिए मैंने यहाँ पर ये मेरे पास है तिल है, खशखश है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है और इनको मैंने हल्का सा भून लिया। भून के ये मैं पीस के पाउडर फॉर्म में कर लूँगी। पहले से इसलिए बता रही हूँ कि ज़रा सा ठंडा हो जाए, वरना जो मशीन के अंदर हम पीसते तो वो एयर टाइट हो जाती है गरम गरम की। तो ये तो खैर इसकी चीज़ें वो बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल डालेंगे। बेहतरीन ऑयल है और बड़े मज़े का ये पुलाव बनता है। तो खैर मैं इसके अंदर तो अभी खाली ये फ्राई कर लूँ, फिर आगे बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पर जाएंगे आलू टुकड़ों में कटिंग किए हुए, उसको फ्राई करके निकालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर राइस डालेंगे। तो ये भी थोड़ा बड़े मज़े का होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको इसके साथ फ्राई कर सकते हैं। घर में तो मैं बड़ी सिंपल तरीके की कुकिंग मेरी हो रही होती है कि प्याज ब्राउन किया और उसके साथ ही ये डाल दिया, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा इस तरह से कटिंग करती हूँ ताकि जल्दी गल भी जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। फ्राइज़ की तरह भी आप कटिंग करके डाल सकते हैं। आसान कुकिंग होनी चाहिए, बहुत आसान, ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि फिर रेसिपी लिख कर फिर छोड़ दी जाती है, फिर बनती भी नहीं है। ये देखें, चलिए जी, ये हमने छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए। जब तक यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल जो है फ्राई हो रहा है, सॉरी गरम हो रहा है, तो इसमें हम डाल देते हैं आलू, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और भी ले लेते हैं।
भी थोड़े छोटे से टुकड़े। जब तक राइस हमारे वहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, इसके साथ इसका तैयार कर लेते हैं राइस का सारा सामान। ठीक है, अच्छी तरह से इसको आपने थोड़ी देर कवर करूँगी। इससे क्या होगा, ये थोड़े से गल भी जाएंगे और फ्राई होंगे। ठीक है, इतनी देर में हम कटिंग कर लेते हैं अनियन को। और ये मेरे पास है गरम मसाला। जो सारा फ्लेवर जो इसके अंदर आएगा ना पुलाव के अंदर, ये गरम मसाले का मैजिक होता है। जब भी पुलाव बनाए तो इसमें साबुत गरम मसाला डालें और उसको फ्राई करें, फिर देखें उसकी क्या ज़बरदस्त सी खुशबू और कितना अच्छा सा उसका सारा अरोमा जो है आपके पूरे किचन में आता है। अच्छा जी, इसके अंदर मुझे चाहिए टमाटर भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, ये भी हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हम अब इंतज़ार करते हैं जब तक ये फ्राई हो गए। इसको निकालते हैं, आलू को प्याज ब्राउन करने रखते हैं। अब ब्रेक पे चलते हैं, जब तक राइस भी हमारे उबल जाते हैं तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार से आलू जो है फ्राई हो चुके हैं। इसको मैं निकालती हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखती हूँ, सही है, ताकि आपको नज़र भी आए। फ्राई कर लिए हमने आलू को। इसका टेस्ट ही आपको बड़ा डिफरेंट लगेगा, इसलिए कि वैसे भी डाल देते हैं आलू, लेकिन ये फ्राई किए हुए बहुत अच्छे आते हैं। बस अब चलते हैं मसाले की तरफ, और जो इसका हमें मसाला तैयार करना है उसका भी आपको बताऊंगी क्या करना है। गरम गरम ऑयल के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। ठीक है, उसके बाद ये प्याज है, थोड़ा सा गरम मसाला फ्राई हो रहा है। सही, थोड़ा सा इसको ऐसे जैसे आपको लगे ना खुशबू आने लगी, थोड़ा सा गरम मसाला फ्राई हो गया तो आपने प्याज डाल देनी है। ठीक है, प्याज को करना है ब्राउन। राइस जो है हमारे प्रॉपर तरीके से रेडी है। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक भी कर लेती हूँ कि आलू में ज़रा सी कसर है तो हम और थोड़ा इसको पका लेंगे। अगर ये हो गए तो सही, नहीं प्रॉपर तरीके से कर लिया। यहाँ पर है मेरे पास अंडे, जिसको मैंने बॉईल करके रखा है। ये हम दम में डालेंगे, आलू दम में डालेंगे, हरा धनिया हरी मिर्चें जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको तैयार करें। फिर आएंगे चिकन जिंजर की तरफ, तो उसके इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पर सब चीज़ें रखी हुई हैं। जिंजर यहाँ मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, उसको भी तैयार करेंगे। यहाँ पर बनेगा बड़ा मज़ेदार सा सीजलर बनेगा, जो हमारे पास मोनसलवा के चपली कबाब है वो उसका बनेगा बहुत ही मज़ेदार सा। वो तो खैर मैं आपको साथ में भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम इस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। बस प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, यहाँ पर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। हमेशा पुलाव के लिए मैं कहती हूँ उसको प्याज को कलर देना चाहिए, ब्राउन करना चाहिए, वरना ये होता है कि पुलाव की ना रंगत अच्छी आती है ना पर उसका टेस्ट आता है। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा थोड़ा सा ही चेंज है। इसके अंदर हम टमाटर भी डाल रहे हैं, टमाटरों को थोड़ा सा और चॉप कर लेती हूँ। हरी मिर्च टमाटर वगैरह भी जाएंगे। वैसे तो बड़े पीसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी ज़रा इसको जल्दी करने के लिए मैं इसको छोटे कर रही हूँ, वरना मुझे पसंद है थोड़े से बड़े पीसेस। उससे ये होता है जब आप राइस खा रहे होते हैं तो उसमें एक एक टुकड़ा जो है ना टमाटर का भी आता है, तो ये अच्छा लगता है। चलें जी, प्याज हमारा हो गया ब्राउन, हरी मिर्चों के साथ ये जाएंगे। और इसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। हरी मिर्च एक दो फ्राई करके लेते हैं इसी के साथ ही। प्याज का आ गया कलर बहुत ही प्यारा सा, ये देखें, ये होना चाहिए, ये देखें इस तरह का। चलिए, नमक, वैसे तो बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था। अच्छा जी, इसके बाद ये राइस है मेरे पास, राइस इसमें चले जाएंगे, जिसको मैंने अभी बॉईल करके रखा हुआ है।
बस थोड़ी देर छोड़ो, फ़ौरन जुड़ना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा करती हूँ स्लो फिलहाल। मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से, ताकि जो टमाटर और राइस जो है ये फीके कहीं ना रहे, ताकि मिक्स हो जाए। हमने जो अभी टमाटर डाले, इसके अंदर गरम मसाला था, गरम मसाले के साथ इसके अंदर मैंने डाल दिए थे आपके सामने 2 टमाटर, ठीक है। हरी मिर्चें भी डाल दी। अब बस इसको दम पे रखूँगी, थोड़ा मैं मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लूँ, वरना कहीं नमक तेज़ होगा, कहीं नमक कम होगा, तो ये मिक्स बहुत अच्छे से हमने करने हैं। और ये बासमती राइस का यही होता है, जैसे ही आपने इसको ड्रेन आउट किया फ़ौरन आप इसको फैला दीजिएगा, उससे ये होता है कि ये जुड़ते नहीं। अभी मैंने तो खैर यहाँ पर रख दिए थे इसको, ये आलू फ्राई किए हुए दम में। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास अंडे हैं, बेशक आप बाद में इसको कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये येलो फूड कलर, हरा धनिया, चलेंगे बस ये अब दम आ जाएंगे। आप बस इसको छोड़ दीजिएगा 10 मिनट के लिए। यहाँ पे रख देती हूँ स्लो फ्लेम पे, ये आराम से दम आते रहेंगे। फिर हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, तो उसका आपको बता देती हूँ। इसको मैं करती हूँ कवर, इस साइड पे रख देते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर रखते हैं। ये राइस जो है दम आएंगे। चलें जी, अब चलते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ और इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर जल्दी से इसको भी हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। 3 रेसिपीज़ बनानी है तो थोड़ा सा टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है। तो बस अब आते हैं हम मज़ेदार सी अपनी चिकन जिंजर की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स पहले नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए चिकन बोनलेस आधा किलो, प्याज पिसी हुई 2 अदद, हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद, कड़ी पत्ते चंद, ऑयल शाहताज कुकिंग ऑयल 1 कप लेंगे, इमली का रस आधा कप लेंगे, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, खसखस 1 खाने का चम्मच, अदरक बारीक कटी हुई 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद तिल 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा तकरीबन आधी चाय का 1 चाय का चम्मच या आधा खाने का चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये मसालों को भून लिया है, तो ये मैं बता देती हूँ। भून के मैंने इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया। खसखस है, इसके साथ तिल है, ज़ीरा है, साबुत धनिया, इसको हल्का सा मैंने तवे पे भूना, भून के इसको पीस लिया, ठीक है, पीस के रख लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है, उसके अंदर जाएगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप के जितना शाहताज कुकिंग ऑयल। और यही मैं कहूँगी कि जिस तरह से घर में होता है ना, खाना कोई नहीं खा रहा होता, लेकिन जब उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार सा होता है तो फिर कहते हैं ज़रा सा और, ज़रा सा और। तो इसी तरह से मैं भी कहती हूँ कि मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, ठीक है। अच्छा, प्याज पीस लिए। बाकी ये कि दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ हम किस तरह से इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें भी चाहिए हमें, कड़ी पत्ते चाहिए, और बड़े मज़े का इमली का रस भी होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा ये मिक्स कॉम्बिनेशन है इसका। आखिर में अदरक इसमें जाएगी। तो ये मेरे पास है प्याज, इसमें जा रही है शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको यही मसाले दिखा देती हूँ ताकि यहाँ पे आराम से आप देख सकोगे। हरी मिर्चें चॉप की हुई, इसके साथ ये कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक, नमक के साथ इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर ये आपके सामने जो भुना पूरा मसाला है ये जाएगा, और ये कड़ी पत्ते, ठीक है, 4-6 आपने कड़ी पत्ते ले लें। बस जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होता है हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर ये मसाले, और इसकी बुनाई करेंगे, फिर चिकन चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, ये चीज़ें करती हूँ साइड पे, ये यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है।
अब क्या करना है, प्याज का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही प्याज हमारा ब्राउन तो होगा नहीं, ज़ाहिर है वो पिसा हुआ है, बस प्याज का पानी खुश्क होता है, वापस आते हैं, आपके सामने मसाले डालेंगे और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा चिकन जिंजर मसाला बन रहा है, जिसके लिए क्या है कि मैंने आपके सामने प्याज को शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर डाल के उसका पानी जब ड्राई हो गया तब मैंने कहा मसाले तो आपके सामने डालने, तो मैंने चिकन उसमें डाल दिया, जो बोनलेस चिकन था आधा किलो डाल के थोड़ा सा कवर कर दिया कि ताकि थोड़ा सा वो गल ही जाए। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। अभी डाला ज़्यादा देर नहीं हुई है। अच्छा, इसके अंदर जाएंगे ये मसाले। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने सब मिक्स किया था। कुटी हुई मिर्च, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन। ठीक है, और ये इसको थोड़ा सा इस तरह से कड़ी पत्ते के साथ भूनेंगे। इमली का रस अब भी नहीं डलेगा, बिल्कुल आखिर में डालेंगे। अच्छा, ये जो मसाले ये मैं आपको बता देती हूँ, खसखस है, तिल है, इसके साथ इसके अंदर मैंने ले लिया ज़ीरा और तल और साबुत वाला धनिया। ठीक है, तिल, ज़ीरा, खसखस और इसके साथ साबुत धनिया और कड़ी पत्ते। ये देखें, ये मसाला इसके साथ मैंने थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हैं यहाँ पर। चलें जी, यहाँ पर राइस भी तकरीबन हमारे हो चुके हैं, ज़रा सा मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ। देखिए राइस जो दम पे रखे हुए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, राइस हो चुके हैं, खुशबू आ रही है, ये देखें। चलें, ये रेडी है प्रॉपर तरीके से। बस इसको भी अभी निकाल लूँगी, ये भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर रखते हैं इसको। स्टीम ज़रूर निकालिएगा, वरना क्या होता है कि ये फिर जुड़ जाते हैं। तो मैंने इसकी स्टीम जो है निकाल ली है, ये चला जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी, फिर इमली का रस जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गल जाए, ये गला नहीं है, बस आधा कप के जितना। ठीक है, बस जैसे ही गल जाएगा इमली का रस जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर इस तरह से ढक के रखती हूँ। इसी चूल्हे पे रखूँगी, स्लो फ्लेम पे। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं ताकि ये आराम से हल्की आग पे पकता रहे। ये देखें, इसको ढक के रख देते हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे हम बनाने के लिए। अच्छा, ये तो बस स्लो फ्लेम पे रखा हुआ, अभी कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ये हल्की आग पे पकड़ा जा रहा है, इसका जूसी चिकन गल जाएगा, इमली का रस जाएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा। तो इसको ढक के रख दिया। और यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, इसलिए कि हमने बनाना है चपली कबाब सीजलर। ठीक है जी, जिसके लिए क्या है कि यहाँ पर पहले तो पैन में जाएगा ऑयल। ठीक है, ऑयल डाल देते हैं। अच्छा, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, सीजलर पैन मेरे पास सामने वहाँ पड़ा हुआ है, उसको भी हम रख देंगे चूल्हे पे, खूब अच्छी तरह से उसको गर्म करना है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारे पास है मोहनसलवा के जो चपली कबाब है, सीख कबाब, चपली कबाब, टिक्का बोटी, आप इन सब से बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है तो आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए चपली कबाब 1 पैकेट चिकन का, शिमला मिर्च तकरीबन 1 अदद, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, मक्खन 50 ग्राम चाहिए। इसके साथ टोमेटो केचप 1 कप चाहिए, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच चाहिए, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, फ्रेश लहसुन 1 खाने का चम्मच, उसके साथ ऑयल 4 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ कबाब्स को, और कबाब्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए ले लेती हूँ, बहुत ज़बरदस्त इनके कबाब्स हैं। चपली कबाब, सीख कबाब, टिक्का बोटी,
पराठे हैं इनके। और अभी देखना जैसे ही स्टार्ट होता है सर्दियों का मौसम तो सी फूड इनका बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। अच्छा जी, इसके साथ इसको निकाल लेते हैं। थोड़े से डीप रोस्ट हो जाए, बस 1-1.5 घंटा पहले से निकाल लिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आजकल वैसे ठंड है, ये थोड़े से डीप रोस्ट भी हो रहे हैं, साथ साथ में ये फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसको यहाँ पे रख देते हैं। कबाब्स को फ्राई करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया है कि ये थोड़े बर्फ़ बने हुए हैं और ये फिर क्या होगा कि ऊपर से तो हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, अंदर से कच्चे रहेंगे। राइस भी हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पर चिकन भी तकरीबन तैयार है, उसमें इमली का रस भी चला जाएगा ताकि ये अच्छी तरह से पकता रहे। ये देख लीजिएगा। अब इसमें जाएगा इमली का पल्प, ठीक है। ये इमली का रस चला जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें, वैसे ये रेडी हो चुका है, गल चुका है। और इसके अंदर जाएगी हरी मिर्च, ये देखें। चले जी, ये हरी मिर्च चली गई इसके अंदर। बस 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे, इसके बाद इसका चूल्हा बंद हो जाएगा। तो ये भी रेडी हो गया। साथ में यहाँ पर सीजलर को भी तैयारी करते हैं। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा मसाला खट्टा खट्टा सा इमली के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर बस ये भी तकरीबन 5 मिनट इसको दम पे रख रही हूँ। इसको भी उतार लेते हैं, राइस भी निकालते हैं, कबाब्स को फ्राई करके निकालेंगे। फिर सीजलर पैन को यहाँ रखते हैं गर्म होने के लिए, जब तक लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार से चपली कबाब फ्राई हो रहे हैं शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है एक कलर आ गया है। और आगे क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर हमने रखा है सीजलर पैन, ठीक है। सीजलर पैन मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है और इसके अंदर हमने जो डालनी है, यहाँ पर मेरे पास कबाब्स हैं, सॉसेस वगैरह सारे रखे हुए, ये सारे मैं डालूँगी। तो इंग्रेडिएंट्स तो खैर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब चलते हैं हम इसकी तरफ। चलें जी। अच्छा देखें जी, दम अंडा पुलाव देखें कितना ज़बरदस्त सा लुक इसका आ रहा है। चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। तो पहले तो मैं इसको कबाब्स को निकाल लूँ, वरना ये बीच में इसमें जलता रहेगा तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालते हैं फ्राई किए हुए चपली कबाब। ये देखिए उसको क्या मज़ेदार है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम करती हूँ, ये थोड़ा सा कम हो गया। अब ये मेरे पास है मक्खन है, ठीक है, बटर, थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लीजिएगा, वरना क्या होता है ये फिर थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा इसके अंदर अब मेरे पास बाकी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, सॉसेज वगैरह, ये हम डालेंगे। चपली कबाब जाएंगे इसके अंदर। ओहो क्या मज़ेदार, ये देखिए। फ्रेश गार्लिक, लहसुन, ये मैंने साइड पे डाल दिया, लहसुन फ्रेश चला गया। इसके बाद यहाँ पर गई है शिमला मिर्च, अनियन, ठीक है। चिली सॉस, टोमेटो केचप, चिली सॉस, ठीक है। इसके बाद सोया सॉस,
अच्छा, सोया सॉस के साथ इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक मैंने इसी के ऊपर ही रख दिया, इसलिए कि मैं फिर थोड़ा इसको, ये देख लीजिएगा, आखिर में फिर एक जाएगा इसके ऊपर कबाब, और ये शिमला मिर्च। ये हमारा कबाब सीजनर जो है रेडी हो गया। शिमला मिर्च के साथ, उसके साथ थोड़ा से प्याज ले लीजिएगा, साथ में या सॉसेस वगैरह ही ले लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, आप जब ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा जो शिमला मिर्च सीजनर जो है, चपली कबाब सीजनर जो है वो रेडी हो गया। यहाँ पर बड़ी अच्छी सी इसकी जो आपको नज़र आ रही है, लुक नज़र आ रहा है, इतना ही मज़ेदार है। तो बस इसको भी मैं बंद कर देती हूँ, इसलिए कि काफ़ी ये गर्म हो चुका है। और उसके बाद जब गर्म हो गया तो फिर आपको पता है थोड़ा सा इसका जो है ना ऊपर से कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च 1-2 और डाल देती हूँ। ये है मेकअप एंड वाला, ठीक है। सीजनर रेडी, हरा धनिया जाएगा चॉप किया हुआ। चलें जी, ये हमारा मज़ेदार सा चपली कबाब सीजनर जो है वो भी रेडी हो गया। बड़ा अच्छा सा आपको यहाँ पर इसका एक अरोमा भी, खैर अरोमा तो नहीं आ रहा होगा, लुक बड़ा अच्छा आ रहा होगा। गरम गरम धुआं 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 हो गया, नज़र उतर रही है मेरी। तो ये देखें पुलाव, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा चिकन जिंजर, लेकिन जिंजर की अभी मैंने यहाँ पर कटिंग करके ऊपर से डालनी है। ये मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है ऑयल, ये मैं कटिंग करके डालूँगी। इसमें अदरक, ये चीज़ें तो मैं साइड पे रख देती हूँ। इसको हमने, चले सही है। थोड़ा सा इसमें ऑयल को मैंने गरम कर रही हूँ और जिंजर को फ्राई करके डाल दूँगी एंड में, जो मैंने बनाया चिकन जिंजर मसाला, ठीक है। ये देखिए कच्ची भी आप डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई का टेस्ट ही अलग आता है। पहले मैं कच्ची अदरक डालती थी, लेकिन अब हर चीज़ पे मैं फ्राई करके डालती हूँ। जैसे दाल हुई, कढ़ाई हुई, ये देखें हल्का सा इसको फ्राई करते हैं। इसी में शाहताज कुकिंग ऑयल जो बचा हुआ था उसी के साथ ही। अच्छा, इसका कलर देखिए, इसको प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया। प्याज को मैंने क्या किया था, पीस के डाला था। फिर मैंने मसालों में कुटी मिर्च डाली, मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाली। मुझे ये कलर चाहिए था, येलो कलर का, वो रेड वाला कलर नहीं चाहिए था। और फिर इसके अंदर हमने डाल दिया था थोड़ा सा बाकी का मसाला, इमली का रस सॉरी। चलें जी, ये जाएगी इसके ऊपर फ्राई की हुई अदरक। ज़बरदस्त मज़ेदार सा चिकन जिंजर जो है रेडी हो गया। चलें जी, अच्छा जी, सीजलर भी रेडी है, उसके साथ यहाँ पर चिकन जिंजर भी रेडी है और अंडा दम पुलाव भी रेडी है। तो ऐसा करते हैं, हम रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रिकैप की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर हमारा जो आज का मेन्यू, चिकन जिंजर कढ़ाई भी रेडी है, बहुत मज़े की बनी है। ऊपर अदरक का तड़का लगा और उसके ऊपर 4 चांद जो लगाए शाहताज कुकिंग ऑयल है। शाहताज कुकिंग ऑयल में बने आज खाने बहुत मज़ेदार से, और तड़का जो हमेशा लगता है वो हमेशा शाहताज कुकिंग ऑयल से लगता है, ठीक है। तैयार हो गया। यहाँ पर दम अंडा पुलाव भी बहुत मज़े का बना है। इसका कलर थोड़ा सा येलो, फिर आलू को फ्राई करके डाला, गरम मसाले को फ्राई किया, उसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर डाला, ऊपर अंडों के साथ। ये भी बड़े मज़ेदार। ये आप चिकन जिंजर के साथ खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मज़ेदार आपको नज़र आ रहा है जो सीजलर नज़र आ रहा है, ये हमने बनाया है मोहन सलवा के जो चपली कबाब थे,
चपली कबाब से बनाया। जिस तरह से मैंने कहा कि आप टिक्का बोटी से बना सकते हैं, आप जो भी आपको मतलब जिस तरह से होता है ना, आपके पास ब्रांड पड़ा हुआ, जिस तरह की मैंने बात की, इनके टिक्का बोटी है, सीख कबाब है, चपली कबाब है, उसके अलावा इनके जो कोफ्ता है उससे भी बना सकते हैं। इतना मज़ेदार सा, खूब ऊपर सॉस डालें, सीजलर पैन में डालें बटर डाल के, तो मज़ा आ जाएगा खाने का। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने नोट करेंगे, ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ मिस भी हो जाए तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसलिए कि हमारा पेज है तड़का का, वहाँ जाइएगा, वहाँ पर आपको तड़का के पेज से सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। उसके अलावा शो रिपीट भी होता है, उसमें भी अगर फिर होता है ना कि अब देखा नहीं है किस तरह से बन रहा है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे तो खैर सुबह से जो हमारे सारे शोज़ चल रहे होते हैं, सब अपनी अपनी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। कोई दाल बना रहा है, कोई सब्ज़ी बना रहा है, कोई चिकन बना रहा है, कोई बीफ मटन बना रहा है। तो मैं तो कहती हूँ आप लोग सब लोगों के लिए बड़ी आसानी है कि आप घर बैठे इतनी सारी रेसिपीज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको टाइम नहीं है कहीं जाने का, तो आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे पेज जो बने हुए हैं तड़का के, मसाला मॉर्निंग के, हांडी के, इन सब के, तो वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ थी। अच्छा, मेरे पास जरनक आएंगी, जरनक भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। आपको पता है हमेशा बहुत मज़े की रेसिपीज़ वो बना रही होती हैं, तो वो भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, वो भी देखिएगा, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी लगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है इसी तरह नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।